हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम क्यूबिक क्लॉज पैकिंग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने 1D क्यूबिक क्लॉज पैकिंग एंड 2D क्यूबिक क्लॉज पैकिंग कर लिया था। सो इफ़ यू मिस दैट वीडियो दैन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। आज हम 3D क्यूबिक क्लॉज पैकिंग पढ़ेंगे। उसमें स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड एंड उसकी पैकिंग फ्रैक्शंस जो है वो देखेंगे। ठीक है। सो स्क्वायर क्लॉज पैकिंग में जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरह से टाइटली हेल्ड होते हैं सो दैट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एटम्स का, मतलब ये एटम जो है इस तरह से टाइटली हेल्ड होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो एटम का है वो इसमें बनता है 6 और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वॉइड का वो इसमें आता है इन्फिनिटी। बिकॉज इसमें क्या होता है, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर ये ए पार्टिकल है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब सबकी शेप साइज सबका सेम होता है। दैट्स वाई इसमें वॉइड्स जो है इनफाइनाइट वॉइड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वॉइड का वो इनफाइनाइट होता है। बट कोऑर्डिनेशन ऑफ एटम जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का वो होता है 6। उसके बाद है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में इस तरह से पैकिंग होती है, लाइक दैट। मतलब अगर आपके पास एक रो में बी टाइप का मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी में ए मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे दोबारा बी टाइप के, ये ए टाइप के। ठीक है, इस तरह से हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग होती है। सो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है एटम्स का दैट इज 12 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड इज 4। ठीक है, इसमें जो पैकिंग है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखो इसमें जो है, जैसे इसमें लेयर बन रही है, एक लेयर ऊपर, एक लेयर उसके नीचे, फिर एक उसके नीचे, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो जब से जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है उसमें इस तरह से एक हेक्सागन बना होगा। ठीक है, फर्स्ट लेयर में एक हेक्सागन। अब जो सेकंड लेयर होंगी उसमें जैसे तीन पार्ट, मतलब ये वाली, उसमें हो गया ऐसे एक ट्रायंगल, और फिर उसके बाद दोबारा हेक्सागन, उसके बाद दोबारा, मतलब इस तरह से लेयर में जो है पार्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे ये 6 एक ऐसे ही, इसके मतलब बीच में भी एक मॉलिक्यूल, एक एटम जो है इस तरह 6 एटम के साथ सराउंडिंग है। यहाँ से ये 3 एटम्स के साथ बना हुआ है, इस तरह से ये यहाँ पे भी बीच में एक एटम होगा और वो 6 एटम से सराउंडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फाइंड आउट करेंगे, एटम पर यूनिट सेल इसमें, तो वो आएगा 303 तो यहाँ से बनेंगे। ठीक है, 6 ये और 6 ये, 12 हो गए ये, और ये 1 2 2 ये हो गए। तो देखो इसको कैसे, ये तो 3 है प्लस ये जो 2 पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है दूसरे पर यूनिट सेल वो 1/2 होगा प्लस, और ये जो 12 इनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/6। तो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये बनता है 6। ठीक है, और इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो आती है आपके पास 74%। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में इसमें जो एटम है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। वॉइड्स का जो टॉपिक है वो अब मैं आपको इसके बाद शुरू करवाऊँगी, वहाँ से मैं आपको टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। बट अभी आप इसमें ये याद कर सकते हो कि क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 6
जो CCP है वो किसके एग्जैक्टली सिमिलर होती है, FCC के। अगर आपको कहीं पे CCP लिखा मिले FCC की जगह तो उसको आप FCC कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का 12 और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल भी इसमें भी जस्ट लाइक FCC में जैसे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होते हैं, तो CCP FCC की तरह ही है, तो इसमें भी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होंगे और इसमें पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम होगी एज लाइक FCC। कितनी होती है, 74%, ठीक है। सो यहाँ से क्रिस्टल क्लोज पैकिंग का जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वॉइड, पोजीशन ऑफ वॉइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कितने टाइप की वॉइड्स होती हैं, ठीक है। इस लेक्चर में अब हम वॉइड स्टडी करेंगे आगे। वॉइड हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की वॉइड होती है, ठीक है। एक होती है क्यूबिक और टेट्रागोनल, एक होती है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है। इनकी कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। क्यूबिक और टेट्रागोनल वॉइड हम स्टडी नहीं करते बिकॉज इनकी कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, वेयर एज ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की एक फिक्स्ड पोजीशन है। दैट्स वाई इनको स्टडी किया जाता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो सबसे पहले हम इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड स्टार्ट करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड में हम कोऑर्डिनेशन नंबर, पोजीशंस, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं और कोऑर्डिनेट्स टेट्राहेड्रल वॉइड के, ठीक है। बस ये जो मतलब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में वो देखेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 4, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखो वो कैसे, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉ की है, ठीक है। अब पहले मैं इसकी आपको पोजीशन बताती हूँ। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोजीशन होती है इसमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट ऑन ईच बॉडी डायगोनल। हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। अब एक बॉडी डायगोनल ये है, ठीक है। इस बॉडी डायगोनल के ऊपर कितनी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। अब उनको कहीं मतलब ये नहीं है कोई फिक्स्ड पोजीशन है, इस बॉडी डायगोनल के ऊपर कहीं पे भी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आपकी प्रेजेंट हो सकती है। अब देखो ये इससे और इससे कोई भी मतलब जस्ट सपोज लाइक एक यहाँ है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक यहाँ है, ठीक है। अब एक ये फेसिस के सेंटर में अब हमें यहाँ पे एक वो ड्रॉ करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। सपोज करो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ प्रेजेंट है इस बॉडी डायगोनल के ऊपर और इधर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो एज यू क्लियरली सीन इन दिस, मतलब ये मैं 3D में आपको नहीं दिखा सकती अभी, ये 2D में हमने बनाया है। मतलब ये जो आपके पास प्रेजेंट है ना, ये फेसिस के सेंटर में प्रेजेंट है। ये मतलब ये जो अपर वाला फेस आपको दिख रहा है, ये फेस के सेंटर में एक पार्टिकल है, ये वाला इसके इस फेस के सेंटर पे और ये इस फेस के सेंटर पे। मतलब ये जो एक वॉइड प्रेजेंट है आपके पास, ये 4 पार्टिकल से सराउंडेड है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये दैट्स वाई 4 बन रहा है, ठीक है। आगे समझ। अब पोजीशन होगी हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स आप इसके नोट रख सकते हो, √3a/4 एंड 3√3a/4, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि कोऑर्डिनेट्स कैसे हमने फाइंड आउट किए, बिकॉज बस आपको इतना लर्न रखना है कि कोऑर्डिनेट्स इस मतलब ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं,
अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक इसमें ये चीज़ होती है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑलवेज द डबल, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो हमेशा डबल होते हैं किससे, नंबर ऑफ एटम्स जितने प्रेजेंट होंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे ना, टेट्राहेड्रल वर्ड उससे डबल होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ एटम गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इसमें ये बताओ कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे टेट्राहेड्रल वर्ड उससे डबल होंगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इन FCC टेट्राहेड्रल वर्ड्स बताओ कितनी है। ठीक है, अब आपको पता है FCC के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, वुड बी 4। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होंगी, इसके डबल मीन्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होंगी, 8। बस मेन चीज़, मेन क्वेश्चन इसमें से ये बनता है, ये मेन क्वेश्चन है इसका। क्लियर। जैसे इस तरह से आ जाता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर 100 नंबर ऑफ एटम है, देन टेट्राहेड्रल वर्ड विल बी कितने होंगे, 200। बस सिंपल। नेक्स्ट इसमें वर्ड में नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे क्या है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और पोजीशन, मेन है इनकी पोजीशंस, इनकी पोजीशन की कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4, पोजीशन इसकी बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पे प्रेजेंट होती है, बॉडी के सेंटर में और एजिस के सेंटर में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होती है, सॉरी। ठीक है, अब बॉडी का सेंटर तो 1 ही होगा, एज सेंटर कितने होते हैं, एजिस कितने होते हैं, 12 इंटू हर एक का, तो ये बनेगा 4। ठीक है, अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके एक बार दिखा देती हूँ। एक यूनिट सेल ड्रॉ किया है। सबसे पहले बॉडी सेंटर में हम देखते हैं इस, ये बॉडी के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से। सो देखो एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक सामने होगा और एक यहाँ पे पीछे होगा। तो इनको आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, ड्यू टू फेस सेंटर 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ड्यू टू फेस सेंटर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब इस तरह से ही एज सेंटर, ये एज का सेंटर है, यहाँ पे कोई भी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, वो भी ऐसी, इसके ऊपर एक क्रिस्टल होगा, वहाँ से एक यहाँ पे सेंटर में, ये एक आगे ये एक पीछे। ठीक है, सो ये एज सेंटर की पोजीशन आ गई। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी होंगी, जितने आपके नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, ये मेन रिजल्ट है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड उतनी ही होंगी जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या था, डबल थी, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या थी, डबल थी एटम के, वेरस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल होती हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड डबल थी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड सेम होती हैं नंबर ऑफ एटम्स के।
ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसे गिवन आता है कि इफ इन अ यूनिट सेल देयर इज़ अ 50 एटम, 50 एटम है किसी यूनिट सेल में, उसमें आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बतानी है, तो उसमें कितनी आएंगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड? 50 ही आएंगी। वेरास टेट्राहेड्रल वर्ड आएंगी 100, 100 टेट्रा और 50 ऑक्टा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करेंगे। सो या stay tuned for upcoming videos, as keep always innovating and exploring. Thank you.